हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार लाइट कोचिंग सेंटर। तो प्यारे बच्चों, आप मुझे पूर्ण विश्वास है बहुत मस्त होंगे और शानदार अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे प्यारे बच्चों। जैसे कि हम आपको क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी प्यारे बच्चों पढ़ा रहे हैं और अब मुझे पूर्ण विश्वास आप कंटिन्यू क्लास को कर रहे होंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों वीडियो को दी से दी शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे किसी भी क्लास को हम अपलोड करें सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक आए। ठीक है, और आपको क्लास शानदार मिल रही होंगी प्यारे बच्चों। और आपको जैसे कि हम 3 चैप्टर बहुविकल्पी भी दे दिए हैं, कौन वास्तविक संख्या, बहुपद और दो चर वैरैखिक समीकरण। अगर आपको द्विघात समीकरण का अगर बहुविकल्पी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, फिर हम उसके सारे बहुविकल्प जो प्रीवियस ईयर में आए हुए वो सब करवा देंगे। और बहुत ही जल्द हम 2 नंबर वाली भी सीरीज चालू करने वाले, 4 नंबर वाली भी सीरीज चालू करने वाले। ठीक है, तो चलिए देरी नहीं करते, सेशन की शुरुआत करते, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो समांतर श्रेणी का जो भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उसमें आपको सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो देखिए हमने आपको पिछले लेक्चर में आपको क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व करा दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 7 से सॉल्व कराएंगे। प्रश्नावली क्या है भैया? प्रश्नावली 5.2 है समांतर श्रेणी की। तो क्वेश्चन नंबर क्या है? 7 से हम आपको सॉल्व कराएंगे। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, उस एपी स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन को, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। भैया कह रहा है कि वो जो हमारी एपी है, जो हमारा समांतर श्रेणी है, उसका 31वां पद ज्ञात कीजिए। 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। क्या क्या दिया है, क्या ज्ञात करवा रहा है, उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो एपी कह रहा है जिसका 11वां पद, 11वां पद मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? 11 बराबर कितना दिया है? 11 बराबर 38 दिया हुआ है। सही बात है कि नहीं? इसके बाद और क्या दिया भैया? A16 बराबर 73 दिया हुआ। A16 बराबर कितना दिया? 73 दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद हमसे क्या रहा है कि 31वां पद ज्ञात कीजिए। 31वां मतलब क्या? 31 हमसे क्या ज्ञात करवा रहा है। ठीक है, कोई भी पद हम तभी ज्ञात कर पाएंगे जब तक कि हम ज्ञात कर पाएंगे अगर हमें प्रथम पद पता है और सर्वांतर डी का मान पता हुआ है। ए और डी का मान पता है, दुनिया का कोई भी पद निकलवाए हम सब पद निकाल लेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसके लिए। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हमने आपको समांतर श्रेणी में 3 कंडीशन बताई भैया, 3 फार्मूले बताए। एक तो मतलब कि कोई पद निकालना हो, ए बराबर क्या, A1 बराबर क्या होता है? A+0D कह सकते हैं। फिर A2 बराबर A+1D, A3 बराबर क्या होता है? A+2D। इस प्रकार के फार्मूले बताए। फिर एक हम n वां पद का फार्मूला बताए। n वां पद में क्या था प्यारे बच्चों? n वां पद में बताया गया कि an बराबर a+n-1 × d होता है। एक SN पदों का योग बताया गया, इसमें 2 कंडीशन बताई गई। तो प्यारे बच्चों कुल मिला करके बस इसमें ये वाले प्रश्नावली 5.2 में सिर्फ और सिर्फ an बराबर a+n-1 × d की कंडीशन इसमें लगाते हैं, वही फार्मूला लगता है। ठीक है, तो आइए देरी न करते सेशन की शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन में क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो सबसे पहले क्या, 11 बराबर 38 है, 16 बराबर 73, कभी भी इस तरह कोई भी पद दिए हुए हो उसमें कह दे कि ये पद निकालिए, तो सबसे पहले क्या लिखोगे? चूंकि हम जानते हैं an बराबर क्या होता है? a+n- क्या 1 × कितना होता है? d होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये लिखेंगे। फिर लिखेंगे, मान लो 11वां पद दिया तो एक बार n बराबर 11 इसमें रखा करेंगे, एक बार n 16 दिया है और कोई पद दिया होता तो जितने पद जो भी पद का क्रमांक हमारा दिया हो, मतलब जो भी पद हो उसको हम एक बार ये वाले फार्मूले में रख करके हम क्या बनाएंगे? समीकरण बनाया करेंगे। तो बताओ an बराबर a+n-1 × d दिया था, तो इसमें n बराबर कितना रखो? 11। चूंकि 11 जो भी पद दिया हुआ हो उस पद को एक n बराबर करके इसमें रखा जाता है। ठीक है, लिखोगे n बराबर कितना करने पर? n बराबर 1 रखेंगे। तो बताओ यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर देखिए सही से और भैया, n बराबर कितना रखोगे? 11 रखोगे। n बराबर कितना रखोगे? n बराबर 11 रखोगे तो होगा क्या भैया? ये 11 बराबर कितना हो जाएगा? ये 11 बराबर a प्लस कितना हो जाएगा? 11 माइनस का 1 इंटू क्या हो जाएगा? d हो जाएगा। तो यहाँ से a 11 की वैल्यू कितनी दी है? 38 दी हुई है। ठीक है, इसके बाद प्लस का क्या हो जाएगा? बराबर क्या हो जाएगा? बराबर का भैया a हो जाएगा प्लस का। 11 में से 1 घटा दोगे कितना? 10d आ जाएगा। इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं a प्लस, क्या लिख सकते हैं? a प्लस लिख क्या सकते हो भैया? a प्लस क्या कर सकते हो? 10d बराबर कितना कर सकते हो? 38 कह सकते हो। ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। ठीक है, क्यों मिश्रा जी? सही बात है कि नहीं? आइए इसी प्रकार प्यारे बच्चों ये हमारा 16वां पद दिया, तो एक बार ये वाले फार्मूले में n बराबर 16 रख दोगे। ठीक है, लिखोगे n बराबर 16 रखने पर, तो 16 रखोगे तो क्या सिचुएशन बनेगी? बताओ ये वाले फार्मूले में तो a 16 बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस हो जाएगा, 16 माइनस का 1 इंटू कितना हो जाएगा? d हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से a 16 की वैल्यू कितनी दी है? 73 दी हुई है। 73 बराबर कितना हो जाएगा? a प्लस कितना हो जाएगा? 15d हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमारा क्या होगा, अर्थात इसको अथवा करके अगर हम लिखना चाहें तो a प्लस कितना हो जाएगा? a प्लस 15d बराबर कितना हो जाएगा? 73 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। ठीक है, दिख रहा है मिश्रा जी? दिख रहा है?
तो देखिए प्यारे बच्चों, अगर ये नहीं दिख रहा है तो आप क्या करिए, हम ऊपर इसे किए दे रहे हैं, ठीक है। इसे हम क्या कर देंगे, इसे हम ऊपर कर देंगे भाई, क्या दिक्कत की बात है। चलिए तो देखिए क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, अथवा हम लिखेंगे ए प्लस कितना हो जाएगा, ए प्लस 15 डी बराबर कितना हो जाएगा, ए प्लस 15 डी बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 73 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक समीकरण 1 बन गया, समीकरण 2 बन गया। बताओ इससे ए और डी का मान पता चल जाएगा। जब ए और डी का मान पता चल जाए, दुनिया का कोई भी पद निकलवाए एपी में आप आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट माइनस क्या हो जाएगा, समीकरण कितना हो जाएगा, समीकरण सेकेंड हो जाएगा। सही बात है कि नहीं। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, ये दिया हुआ, क्या दिया, ए प्लस कितना दिया भैया, 10D बराबर कितना दिया हुआ, 38 दिया हुआ है। समीकरण 2 हमारा कितना दिया, ए प्लस 15D कितना दिया है, 15D बराबर कितना दिया, 73 दिया है। अब बताओ समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाए हो ना, तो घटाए हो तो प्लस है तो क्या माइनस हो जाएगा, फिर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। सही बात है कि नहीं। अब बताओ ए में से घटाओगे 0 आएगा, अर्थात इनको काट दो। अब 10D से 15D घटाओगे, ये बीच जब चिन्ह ये बदल जाता तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता, ठीक है। तो 15 में से 10 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 5। D है तो D लगा दो। अब देखो यहाँ पर बड़ी संख्या चिन्ह लगाओगे, इसका प्लस है और इसका क्या है, माइनस है। ये प्लस नहीं माना जाएगा, ये माना जाएगा। तो माइनस यहाँ पर क्या लगाओगे, बड़ी संख्या चिन्ह लगा दोगे। अब बताओ इसको अगर घटाओगे तो 73 में से घटाओगे तो कितना हो जाएगा बताओ। तो 13 में से 8 गए, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 6 में से 3 गए, 3 बचेगा, ठीक है कि नहीं। अब बड़ी संख्या चिन्ह माइनस लगा दोगे, माइनस से माइनस हमारा कट जाएगा। तो यहाँ से 5D बराबर प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। 5 × 9 5, 5 × 7 35। तो D बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से D बराबर प्यारे बच्चों हमारा 7 निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए जब D बराबर 7 आ गया तो अब D का अगर मान आ गया तो D का मान जब निकल आया, विलोपन विधि हमने पढ़े थे कि अगर अगला मान निकालना है तो क्या करें, समीकरण 1 के 2 में मान रख दिया करो। तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर D का मान समीकरण 1 में रखो। अगर समीकरण 1 में रखोगे D का मान तो क्या होगा, देखिए भाई, अगर समीकरण 1 में D का मान रखो, ये समीकरण 1 है तो A प्लस कितना दिया, A प्लस 10D बराबर 35 दिया है कि नहीं। तो बताओ यहाँ से A बराबर D का मान कितना निकाले हो, 7 निकाले हो। तो 10 × 7 बराबर कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। सही बात है कि नहीं। तो A बराबर 10 × 7 70 हो जाएगा। 70 बराबर कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। सही बात है। अब A बराबर कितना हो जाएगा, 35, और ये उधर जाएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो A बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 35 दूर 70 होता है। सही बात है कि नहीं। तो माइनस का कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो ये हमारा किसका मान, A का मान आ गया। जब A और D का मान पता चल गया था, हमें A 31 चाहिए। A 31 चाहिए तो क्या लिखोगे, चूँकि A 31 बराबर क्या होता है, A 31 बराबर क्या होता है, A प्लस 30D होता है। सही बात है कि नहीं, यही बताया थे फार्मूला। तो बताओ सॉरी प्यारे बच्चों, A 31 चाहिए तो A की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आई है, माइनस का 35 निकल के आई है। माइनस का 35 प्लस 30 इंटू D की वैल्यू कितनी निकालो, 7 निकालो भैया। तो यहाँ से बताओ A 31 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 35 हो जाएगा। इसके बाद 17 21 प्लस 210 हो जाएगा। तो बताओ A 31, अब 210 में से 35 घटा दो। तो 210 में से जब 35 घटाओगे तो 10 में से 5 गए 5, ये 10 बचे, 10 में 7, 10 में से 3 गए 7, फिर 175 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 175 आ जाएगा। तो ये 175 आया। अब बड़ी संख्या चिन्ह लगाएंगे तो प्लस ही रहेगा। तो प्यारे बच्चों हमसे क्या पूछ रहा था, हमसे कह रहा था कि 31 बताइए। तो 31 हमने आपको निकाल करके दिखा दिया। मुझे पूर्ण विश्वास है आपको क्वेश्चन शानदार समझ में आया होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप फिर से देख लीजिए, आपको 100% समझ में आ जाएगा। अभी क्वेश्चन को हम क्या करेंगे भाई, ये क्वेश्चन को रब करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, अगले क्वेश्चन को क्या करेंगे भाई, देखेंगे, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर क्या है प्यारे बच्चों, आंसर मैच नहीं कर रहा है। तो कहाँ हमने गलती की है, हमने तो यहाँ पर देखिए एक बार इसे घटा लीजिए। इसे घटाएंगे 73 है ना, 73 में से 38 घटा दीजिए भैया। 13 में से 8 गए, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर ये कितना, 6 में से 3 गए 3, 35 तो है ही हमारा। सही बात है कि नहीं। तो ये हमारा क्या है प्यारे बच्चों, तो हमारा सही है, किया हमारा क्या है, सही ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा A 31 निकल के आया है, 175 निकल कर आया प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चलिए इसी की श्रृंखला में क्या करेंगे, इसे रब करेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखेंगे। हाँ तो प्यारे बच्चों चलिए हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया प्यारे बच्चों, A प्लस 10D बराबर 38 दिया था, हमने 35 रख दिया था। तो सॉरी प्यारे बच्चों, इसे 38 बना लीजिए, ठीक है। ये 38 हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 38।
तो ये 38 हो जाएगा। तो इससे जब घटाओगे तो कितना आ जाएगा भैया, माइनस का 32 आ जाएगा। जब 32 आ जाएगा ना तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 32 हो जाएगा, यहाँ पर भी हमारा कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब इसको इससे घटा दोगे ना प्यारे बच्चों, तो बताओ 175 है तो 173 हो जाएगा। सही बात है कि नहीं, कितना हो जाएगा, 173 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा क्या होगा, फाइनली आंसर आ जाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास आपको शानदार समझ में आया, कोई भी डाउट इस क्वेश्चन में नहीं होगा। ठीक है, आइए इसी की श्रृंखला हम क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे, नेक्स्ट को देखेंगे। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखेंगे। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, जिससे हम किसी भी क्लास को हम अपलोड करें सबसे पहला उसको नोटिफिकेशन आप तक आए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखिए भाई, स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या दिया, 8 दिया हुआ भाई। 8 में क्या कह रहा है, एक एपी में 50 पद है भैया। एपी है उसमें टोटल कितने पद हैं, 50 पद हैं। तो मतलब 50 पद हैं, तो एन अर्थात एन जो अंतिमवा पद होगा, मतलब जो अंतिमवा पद हो हमारा A50 आ दिया हुआ है। सही बात है कि नहीं, A50 एन को हम क्या कह देंगे, यहाँ पर A50 कह देंगे, चूंकि टोटल पद कितने हैं, 50 है। सही बात है। तीसरा पद क्या है, तीसरा पद बताओ, दिया है, क्या दिया भैया, दिया है तीसरा पद हमारा दिया है 12 दिया, मतलब A3 बराबर कितना दिया है, 12 दिया है। ठीक है, इसके बाद अंतिम पद 106 है। अंतिम पद को यहाँ पर A50 कहेंगे, चूंकि टोटल कितने पद हैं, 50 पद है, तो एन हमारा क्या होता है, A50 ही होगा। वो कितना दिया भैया, 106 दिया हुआ है। हमसे निकलवा क्या रहा है, 29वां पद ज्ञात कीजिए, मतलब A29 हमसे फाइंड आउट करा रहा। सही बात है कि नहीं, बताओ, हमसे ये निकलवा रहा। तो कैसे निकालेंगे भाई, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेम वही पैटर्न का ही सवाल है, उसमें 31 निकलवा रहा है, इसमें A29 निकलवा रहा है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में करेंगे क्या, सॉल्यूशन में क्या करेंगे भाई, लिखेंगे चूंकि एन बराबर क्या होता है, A+(n-1) इंटू क्या होता है, डी होता है कि नहीं। तो बताओ यहाँ पर हम क्या करेंगे, n बराबर एक बार 3 रखेंगे, n बराबर 3 रखो तो कितना आ जाएगा, A3 बराबर A+3-(-1) इंटू क्या होता है, डी होता है। तो बताओ A3 बराबर कितना हो, A3 का वैल्यू रख दो, A3 के बराबर कितना दिया, 12 दिया है। सही बात है कि नहीं, A3 बराबर कितना दिया, 12, और A प्लस ये 3 में से 1 घटाओगे तो 2D हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं क्या, A+2D बराबर कितना हो जाएगा, A+2D बराबर 12, हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब A बराबर एक बार कितना रखोगे, n बराबर 50 रख दोगे। सही बात है कि नहीं, अब लिखोगे n बराबर कितना रखने पर 50, तो 50 रखोगे तो क्या बनेगा भैया, n बराबर 50 इसमें रखो तो A50 बराबर कितना हो जाएगा, A50 बराबर A प्लस कितना हो जाएगा, 50-(-1) इंटू क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो यहाँ से प्यारे बच्चों A50 की वैल्यू कितनी है बताओ, A50 की वैल्यू हमारी 106 दी हुई है। ठीक है, 106, A प्लस कितना हो जाएगा, 49D हो जाएगी। ये हमारा समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए इसे समीकरण इसे और साइज बना देते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद समीकरण नाम कर रख देते हैं इसका समीकरण का। क्या कर सकते हैं इसको बताओ, A+49D बराबर कितना हो जाएगा, 106 हो जाएगा। सही बात है कि नहीं, ये हमारा समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समीकरण 1 समीकरण 2 हो गया। अब क्या करोगे भाई, समीकरण 1 व 2 को सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करने की सिचुएशन में सब दोनों प्लस में हैं, तो समीकरण 1 से समीकरण 2 को क्या करो, घटा दो। क्या करो दोगे, घटा दोगे, तो घटाओ भैया। ये A प्लस कितना दिया, A प्लस कितना दिया है, A+2D बराबर कितना दिया, 2D बराबर 12 दिया हुआ है। इसके बाद अगला क्या दिया है, अगला हमारा दिया है A+49D बराबर कितना दिया, 106 दिया हुआ है। घटाओगे तो ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, इससे कट गया हमारा। अब बताओ इसको इससे घटाओगे तो माइनस के कितना आ जाएगा, 47 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस का 47D आ जाएगा। 106 से इसको घटाओ। अब बताओ भैया 12 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 12 घटाओगे तो ये हमारा क्या 10 चला जाएगा, तो 10 चला जाएगा तो 90 बचेगा। कितना बचेगा, 90 और इसके बाद कितना बनेगा, 96 बनेगा। चलिए घटा देते हैं, ऐसे देख लीजिए, ये 94 बचेगा। ठीक है, कितना 94 बचेगा, चूंकि 6 में से 2 गए 4 ही तो आएगा। फिर ये हमारा कितना बचेगा, 9 में से 10 में, फिर हमारा 10 में से ये हमारा कितना, 10 में से 1 गए 9 हो जाएगा, तो 94 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया, 94 आ जाएगा। ठीक है, अब बड़ी संख्या चिन्ह तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो D बराबर प्यारा बच्चों कितना हो जाएगा, 94 बटा कितना हो जाएगा, 47। तो D बराबर इसको काटेंगे तो 2 7 14 2 चौको 8 अर्थात 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो D बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, आइए अब D का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। ठीक है, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में क्या करने पर भैया, 1 में रखने पर, तो बताओ हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण D का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण A+2D बराबर 12 है। क्या है, A+2D बराबर कितना भैया, 12 है। उस बार यहीं पर मिस्टेक हो गया था। सही बात है कि नहीं, अब की बार नहीं होने देंगे भाई, सही से लिखेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे।
चलिए ए का मान कितना दिया है, ए का मान हमें निकालना, डी का मान इसमें रखो। तो ए प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी निकाले हो, 2 बराबर 12। तो ए बराबर 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 बराबर 12। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर प्यारे बच्चों 12 माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। सही बात है कि नहीं। 9 हमसे क्या निकलवा रहा है, 9 ए 29 निकालना है। तो ए प्लस कितना होता है, 28 डी होता है कि नहीं, क्यों मिश्रा जी। ओके, तो इस प्रकार से ए 29 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी दी है, 8 दी है। सही बात है। 28 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 2 दी हुई है। तो ए 29 बराबर कितना हो जाएगा, ए 29 बराबर 8 प्लस 28 दून कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो ए 29 बराबर निकालना चाहो तो बताओ, 8 6 14 की कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 5 1 6 64 हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार से हमारा जो फाइनली आंसर निकल के आया, ए 29 कितना निकल के आया, 64 निकल के आया। मुझे पूर्ण विश्वास आपको शानदार समझ में क्वेश्चन आया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। तो जब तक कि क्वेश्चन को लिख लीजिए या तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए और वीडियो को सीधे शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसी की श्रृंखला में क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखेंगे। तो स्क्रीन पर देखिए भाई, इसे हम क्या कर देंगे, रफ कर देंगे। इसे क्या करेंगे, रफ करेंगे। और तब तक स्क्रीन पर क्वेश्चन लगा हुआ है, पढ़िए भाई क्वेश्चन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ो थोड़ा से। ठीक है, क्या कह रहा है। तो प्यारे बच्चों मज़ा आ रही ना, अगर मज़ा ना आवे तो पैसा वापस। ठीक है, लेकिन तुम लोग हमें पैसा देते कहाँ हो, उसी के उसमें तुम कम से कम एक बार पैसा नहीं दे रहे हो, फीस नहीं दे रहे हो, तो कम से कम आप क्या करो, गुरु दक्षिणा नहीं दे रहे हो, कम से कम आप वीडियो तो शेयर कर दो। एक शेयर कर दीजिए, बस हो गया, 100 रुपये कीमत हो जाएगी। ठीक है, आइए 99 रुपये की। आइए प्यारे बच्चों, अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 को लेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 दिए हुए। सुनो भैया, कह रहा कोई एपी है जिसके तीसरे और 9वें पद अर्थात दिया है, क्या दिया है सर, दिया है भैया, क्या दिया, तीसरा और 9वां पद। तीसरा पद मतलब A3 बराबर कितना दिया है, A3 बराबर 4 दिया हुआ है। ओके, इसके बाद A3 और A9 बराबर -8, A9 बराबर -8 दिया हुआ है। कह रहा है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद 150 होगा, कौन सा पद 200 होगा, कौन सा पद 300 होगा। ये हमारा AN का मान होता है, याद रखिएगा। तो कौन सा पद 0 होगा, अर्थात क्या दिया है, AN बराबर कितना दिया है, 0 दिया हुआ है। तब हमसे ज्ञात क्या करवा रहा, कौन सा पद ना, तो AN कौन सा पद 0 होगा, तो AN बराबर क्या हो जाएगा, 0। और हमसे कौन सा पदों की संख्या हमसे पूछ रहा है। ठीक है, ओवरऑल इतनी बात है। ठीक है, अगर कह दे कौन सा पद 200 होगा, 150 होगा, तो AN का मान होगा। ठीक है, और इसके बाद पदों की संख्या बता दीजिए कौन सा पद है। ठीक है, बाकी वो जो वैल्यू होती है वो AN का मान होता है। आइए प्यारे बच्चों, अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और बहुत शानदार तरीके से सॉल्व करेंगे। बस आप लोग कंटिन्यू देखिएगा क्लास को। बस बताओ, A3 दे दिया, A9, तो इससे 2 समीकरण पहले बनाओगे कि नहीं, बिल्कुल बनाएंगे सर। लिखोगे चूँकि, क्या लिखोगे, चूँकि AN बराबर क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू क्या होता है, D होता है। चूँकि AP के Nवां पद का फार्मूला होता है AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है। बताइए भाई, यहाँ पर क्या रखोगे, एक बार N बराबर 3 रखोगे। जब N बराबर 3 रखोगे तो A3 बराबर कितना हो जाएगा, A प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, N के स्थान पर कितना रखोगे, 3 रखोगे, माइनस का 1 हो जाएगा, इंटू डी हो जाएगा। तो A3 के स्थान पर कितना रखोगे, 4, A प्लस ये क्या हो जाएगा, 2D। ये हमारा इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं अथवा करके A प्लस कितना हो जाएगा, 2D बराबर कितना हो जाएगा, 4। ये हमारा समीकरण 1 बन जाएगा। इज़ दैट क्लियर प्यारे बच्चों। आइए इसके बाद हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे N बराबर 9 रखेंगे। एक बार N बराबर कितना रखोगे, 9 रखोगे, तो बताओ क्या हो जाएगा, A9 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। सही बात है कि नहीं। तो बताओ A9 की वैल्यू कितनी दी है, माइनस काट दिए सर, A प्लस 9 में से 1 गया 8D होगा सर। ये हम क्या करेंगे भाई, इससे हम समीकरण 2 बना लेंगे। तो समीकरण 2 को A प्लस 8D बराबर क्या कर देंगे भाई, माइनस का 8 कर देंगे। ये हमारा समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। आप बताओ A और D का मान चाहिए, तो A और D का मान कैसे निकलेगा, तो अब क्या करोगे भैया, ये समीकरण 1 है और वो समीकरण 2 है। तो समीकरण 1 से 2 को घटा दीजिए, लिखोगे समीकरण 1 माइनस समीकरण क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सही बात है कि नहीं। तो समीकरण 1 हमारा कितना दिया है, A प्लस 2D दिया हुआ है। A प्लस 2D बराबर कितना दिया है, 11 दिया है, 4 दिया। बहुत मिस्टेक होता है भाई यहाँ पर। तो A प्लस 2D बराबर 4 दिया हुआ है। इसमें क्या दिया, A प्लस 8D बराबर कितना दिया, माइनस का 8 दिया हुआ है। ठीक है, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो गया। ये आपस में से 0 हो जाएगा, चाहे काट दो। 2D है और ये
2D है और 8D है। 8D से में 2D घटाओगे तो 6D आ जाएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह रखोगे माइनस हो जाएगा। और इसको अगर ये क्या माइनस का काम खत्म हुआ, प्लस में होगा तो 8 4 12 हो जाएगा। तो D बराबर 12 बटा माइनस का 6 6 दूनी 12 हो जाएगा। सही बात है। D बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस लगा तो माइनस का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब D का मान समीकरण 1 में रखने पर D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर भैया D का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो देखो क्या हो जाएगा। अगर D का मान समीकरण 1 में रखो तो a प्लस 2D बराबर कितना है, a प्लस 2D बराबर 4 दिया हुआ है। सही बात है कि नहीं। D का मान माइनस का 2 है तो a प्लस 2 इंटू माइनस का 2 बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो बताओ a प्लस 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 बराबर 4। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 4 प्लस 4 हो जाएगा। क्या निकाल रहे हैं भाई, a का मान निकाल रहे हो ना, बिल्कुल a का मान निकाल रहे हो। तो a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर हमारा 8 आ जाएगा। सही बात है कि नहीं। अब a बराबर 8 आ गया तो हमें चाहिए क्या, कौन सा पद 0 होगा। तो लिखेंगे चूंकि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है, d होता है। an का मान कितना दिया है, 0 दिया है। a का मान कितना है, 8 है। n हमको चाहिए। ओके प्यारे बच्चों, d का मान कितना दिया है, माइनस का 2 है। सही बात है कि नहीं। तो बताओ इसके बाद हम करेंगे क्या करेंगे, ये भाई क्या करेंगे बताओ। ये 8 इधर आ जाएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा। इसके बाद इसको अंदर गुणा करा लो, या गुणा ना कराओ, सिर्फ इसी तरह रहने दो। माइनस n माइनस का 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, n माइनस का 1 इंटू माइनस का 2 है, इधर आएगा तो ये भाग में आ जाएगा। सही बात है कि नहीं। माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा। तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, n माइनस का 1। तो माइनस का 1 इधर आएगा तो n बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो कौन सा पद होगा, हाँ भैया पाँचवा पद। इस AP में पाँचवा पद जो होगा वो कितना होगा, 0 होगा प्यारे बच्चों। ठीक है। तो मुझे पूर्ण विश्वास आपको क्वेश्चन शानदार समझ में आया होगा, कोई भी डाउट नहीं हो। क्यों मिश्रा जी, मजा आ रही कि नहीं। ओके प्यारे बच्चों, तो इस प्रकार से हमें पूरा विश्वास है आपको 100% बात समझ में आई होगी। अब इसी की श्रृंखला में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। हाँ तो चलिए प्यारे बच्चों, इसको रब करेंगे और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को हम देखेंगे फिर। ठीक है। तो वीडियो को जब तक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई, हम तो यही कहेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, आइए अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखेंगे। स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को स्क्रीन पर देखिए। क्या कह रहा है भाई, सभी लोग ध्यान से देखिए। क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में आता है, लगा लीजिए इम्पोर्टेंट है। क्या भैया, ये सवाल इम्पोर्टेंट है। क्या खास बात है देखते हैं। किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। कोई AP है, AP का जो 17वां पद है दिया है, सबसे पहले लिखो भाई, दिया है। क्या कह रहा है, किसी AP का जो 17वां पद है, किसी AP का जो हमारा 17वां पद है वो 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भैया समीकरण बन गया। सही बात है कि नहीं। अगर समीकरण बन गया तो अब क्या करें, इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। बड़ी बात ये हो गई कि इसका कह रहा है सर्वांतर निकाल के दिखाओ। ओके प्यारे बच्चों, तो सर्वांतर निकालने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे चूंकि एक बार ये 17 निकाल लें, एक बार ये 10 निकाल लें, फिर इसमें पुटअप कर दें। या तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन अगर 60 अगर मतलब कम नंबर के लिए आए तो आप 60 अप्रोच लगाइएगा। नहीं तो अगर लॉन्ग के लिए आए भैया तो फिर लॉन्ग वाली अप्रोच लगाइएगा। ठीक है। तो चलिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे भाई, हम 60 वाले तरीके से ये दे रहे हैं, लॉन्ग वाला भी बता देंगे। लिखेंगे चूँकि an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू d होता है। सही बात है कि नहीं। बताओ अगर यहाँ पर a17 को हम क्या लिख सकते हैं, a17 को हम लिख सकते हैं, मतलब या ये कह सकते हो, यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर एक बार हम क्या रखें, a17, इधर क्या a17 है ना, तो यहाँ पर n बराबर एक बार a17 रखोगे। या चूंकि हम जानते हैं an का फार्मूला होता है, an का क्या फार्मूला बताओगे, यहाँ पर an की कंडीशन तुम क्या बना सकते हो, an की कंडीशन में या तो आप ऐसा करो भाई, चलिए हम क्या करेंगे, यहाँ भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो क्या करेंगे, n दिया है तो n बराबर क्या कितना रखोगे, यहाँ पर 17, यहाँ पर n बराबर कितना रखोगे, यहाँ पर n बराबर 10 रखोगे। ठीक है। तो कैसे बनेगा, ध्यान से देखिएगा। ओके, इसके स्थान पर और इसके स्थान पर ये कंडीशन से रखेंगे। ओके, तो जब a बराबर 17 होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a प्लस 17 माइनस का 1 इंटू कितना हो जाएगा, d हो जाएगा कि नहीं। बिल्कुल कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, a प्लस 17 माइनस का 1 इंटू क्या हो जाएगा, d हो जाएगा।
मतलब जब यहाँ पर A17 होगा तो यहाँ पर क्या A+17 - 1 इंटू इसके स्थान पर इतना हो जाएगा कि नहीं, क्यों मिश्रा जी। इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अब A10, अगर यहाँ पर A10 है, A10 बराबर कितना हो जाएगा, A+10 - 1 इंटू डी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A+10 - 1 इंटू कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये हमारा शॉर्ट तरीका। इसके बाद प्लस का कितना दिया, 7 दिया है। तो बताओ इसको अगर तुम सॉल्व करने उतरोगे तो बताओ 17D से 17 में से 1 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 16D हो जाएगा। इधर देखोगे तो A+ हो जाएगा और ये हमारा कितना हो जाएगा, प्लस का 9D, प्लस का कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। सही बात है कि नहीं। अब बताओ ये A से हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब बताओ 16D 9D, यहाँ पर हमारा 16D इधर आएगा माइनस का 9D बराबर कितना हो जाएगा, बराबर कितना, 7 हो जाएगा। 16D में से 9D घटाओगे तो 9 7 16, 7D बराबर कितना हो जाएगा 7। तो D बराबर 7/7 से कट करके D बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। अब बताओ भैया, ये अगर D का मान 1 है तो पूछ रहा था कि हमारा क्या होगा, फाइनली आंसर हो गया। सही दिख रहा है मिश्रा जी। तो हमारा फाइनली आंसर हो गया। लेकिन अगर लॉन्ग मेथड से सॉल्व करना हो तो पता क्या करोगे, इस क्वेश्चन को कैसे मैं उड़ाता। इस क्वेश्चन को उड़ाने के लिए सबसे पहले एक बार A बराबर 17 निकालता, मतलब जैसे 17 दिया रहता तो हम क्या करते, AN बराबर A+n - 1 इंटू डी करके क्या करते थे प्यारे बच्चों, करते थे क्या करते थे कि फिर यहाँ पर A17 के स्थान पर मान रखते। कैसे समझिए थोड़ा, अच्छा आ जाइए। हम यहाँ पर ये करते, समीकरण 1 होगा, लिखते चूंकि AN बराबर क्या होता है, A+n - 1 इंटू क्या होता है, D होता है। एक बार N बराबर कितना रखते, 17, तो A17 बराबर कितना हो जाता, A+17 माइनस का 1 इंटू कितना हो जाता, D हो जाता। तो A17 बराबर यहाँ से निकल के आता A+ कितना आता, 16D। ये समीकरण नंबर हम क्या बनाते, 2 बनाते। फिर लिखते तथा अब यहाँ पर लिखते एक बार क्या, A10 लिखते, N बराबर कितना रखते, N बराबर 10 रखते, पता क्या हो जाता, A10 बराबर कितना हो जाता, A10 बराबर A+10 - 1 इंटू कितना हो जाता, D हो जाता। तो A10 बराबर कितना हो जाता, A+9D हो जाता। ये हमारा समीकरण 2 हो जाता। सही बात है कि नहीं। अब समीकरण 3 हो जाता। अब समीकरण 2 व समीकरण 3 का मान उठा के समीकरण 1 में रख दो। यहाँ पर रखोगे तो A17 के स्थान पर कितना रखोगे, इतना रखोगे, इतना रखते तो इतना आ जाता। फिर इसके बाद इसके स्थान पर कितना रखोगे, इतना रख दोगे प्यारे बच्चों। ओके, तो फिर सॉल्व कर लोगे, D का मान आ जाएगा। ठीक है, तो आप किसी भी तरह से कर सकते हो। अगर मैं इसे अब सॉल्व करना चाहूँ तो समीकरण 2 व समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या करते, समीकरण 2 व समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो भैया। समीकरण 1 में अगर समीकरण 1 में रखोगे तो 17 के स्थान पर कितना रखोगे, A+16D बराबर कितना हो जाएगा, A10 के स्थान पर कितना रखते, A+9D प्लस का 7 हो जाता। ये इधर आता, A से हमारा कट जाता, 16D में से 9D घटाते 7D बराबर 7 आ जाता, 7 से 7 कट जाता, D बराबर कितना आ जाता, 1 आ जाता। सही बात है कि नहीं मिश्रा जी। तो इस प्रकार से भैया मुझे पूर्ण विश्वास है आपको हम दोनों तरीके बता दिए, आपको शानदार समझ में आए होंगे। ओके, दोनों उसी प्रकार होता है, उतना ही लॉन्ग होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको रब करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास आपको शानदार समझ में आ रहा होगा, कोई भी क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट आप दोबारा देख लीजिएगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन उपलब्ध करवा देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखिए, स्क्रीन पर देखिए भाई, स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को क्या कह रहा है, AP 3, 15, 17, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 होगा। कौन सा पद मतलब कह दिया भैया, क्या कह दिया, कौन सा पद मतलब AN है। ठीक है, कौन सा पद, तो AN जो होगा उसके कौन सा पद है जो उसके 54वें पद से 132 अधिक है। चलिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल दिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे भैया, दिया है, दिया क्या, AP क्या दी है भैया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या दी हुई है, AP जो हमारी दी हुई है क्या दी है, देखो ध्यान से, दी है 3, 15, 27, 39, 3 दिया है, 15 दिया है, 27 दिया है, 39 दिया है। क्लियर है, डैट 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 ये दी हुई है। अब इसमें कह रहा है कि कौन सा पद जो है, कौन सा पद है, मतलब जैसे कहता कि अभी तक क्या स्पष्ट कह दिया, 17वां पद जो है 10वें पद से 7 अधिक है, स्पष्ट बता दिया था। अब कह रहा कौन सा पद जो है उसके 54वें पद से 132 अधिक है, मतलब हमको स्पष्ट बताया नहीं, तो मान लेते हैं कि AN पद जो है उसके 54वें पद से 132 अधिक है। ये भी दिया है, क्या दिया है कि भैया जो AN है, AN जो है उसके
54वें पद से कितना अधिक है? 54वें पद से प्यारे बच्चों 132 क्या है? 132 अधिक है। ठीक है, 132 अधिक है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारा दिया हुआ है। तो चलिए ये बताइए, अभी जो फार्मूला लगाए थे ना उसी प्रकार इसको भी सॉल्व करेंगे, लेकिन इसमें हमें सबसे पहले डी चाहिए। क्या चाहिए? डी। तो डी कैसे निकलेगा? तो यहाँ से डी निकाल लेंगे। यहाँ पर ए भी दिया है, डी भी दिया, कम बन गया भाई। तो बहुत मस्त सवाल हो गया। ठीक है, ए दिया है तो यहाँ से डी निकाल लेंगे। लिखेंगे सॉल्यूशन में क्या लिखोगे चूंकि ए बराबर कितना दिया है? 3 दिया है। क्लियर है? फिर लिखोगे, फिर इसके बाद लिखोगे तथा लिखोगे डी बराबर क्या होता है? A2 माइनस का A1 होता है। तो बताओ डी बराबर कितना हो जाएगा भाई? A2 कितना दिया है? 15 दिया हुआ है। A1 कितना दिया है? 3 दिया हुआ है। तो डी बराबर कितना हो जाएगा भैया? इसे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 12 आ जाएगा कि नहीं? तो डी बराबर कितना आ गया? 12 आ गया। ए और डी पता चल गया। अब क्या करोगे? अब करेंगे क्या भाई? वही करेंगे। क्या करेंगे? ध्यान से समझिएगा बस सवाल को। देखिए ख़त्म हो जाएगा अभी। देखो अभी हम क्या किए थे? यहाँ पर an वाला फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर भैया हम क्या करेंगे? यहाँ पर A54 के कंडीशन में A54 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? ए प्लस क्या लिख सकते हैं? ए प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। ये बताए थे कि नहीं आपको? तो यहाँ पर an के स्थान पर क्या लिखोगे? सबसे पहले लिखोगे an के स्थान पर चूँकि an बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है? डी होता है। तो बताओ यहाँ पर an के ये an है तो an के स्थान पर इतना पूरा रख सकते हैं क्या? बिल्कुल रख सकते हो। तो बताओ भैया, लिखो समीकरण 1 से, इसको समीकरण 1 डाल लो। लिखो समीकरण क्या कहोगे? 1 से। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा? an के स्थान पर पूरा इतना उठा कर रख दीजिए यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा? a प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा बराबर। अब बताओ A54 के स्थान पर कितना रखोगे? यहाँ n बराबर 54 रखो। तो 54 रखो तो A54 बराबर a प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। क्यों मिश्रा जी? तो इसके स्थान पर प्यारे बच्चों a प्लस 54 माइनस का 1 इंटू कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। आप बताइए यहाँ से a प्लस 54 माइनस का 1 इंटू कितना हो जाएगा? डी बराबर ये हमारा a हो जाएगा। 54 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 53 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 53 डी आ जाएगा। सही बात है कि नहीं? अब बताओ ये a से a तो पहले काट दो सबसे पहले तुम। अब सुनो ध्यान से, ये n माइनस 1 रहेगा। ओके, इसके बाद d का वैल्यू कितनी दी है? d की वैल्यू हमने 12 निकाला, यहाँ पर 12 रख दो। बराबर कितना हो जाएगा? 53। इसके बाद डी की वैल्यू कितनी है बताओ? डी की वैल्यू हमने 12 निकाला, यहाँ पर 12 रख दो। अब ध्यान से सुनो, ये हमारा n माइनस 1 हो जाएगा। ये तो x बन रहा है सर, आप कह रहे हैं कि n बना रहे हैं। ओके प्यारे बच्चों, तो 53 इंटू 12 बटा ये गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, इससे ये बर्बाद हो जाएगा। तो n माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 53 हो जाएगा। ये माइनस के उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो n बराबर 53 माइनस प्लस का 1 बराबर कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा था, यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा था? इसमें हम सवाल में हमसे पूछ क्या रहा था भाई? पूछ रहा था कि कौन सा पद है जो भैया, कौन सा पद है जो इसके 54वें पद से 132 अधिक है? तो हमारा भैया वो कौन सा पद होगा? 54वां वाला जो पद होगा वो ऐसा पद होगा जो इसके ये वाले पद से 54वें पद से 132 क्या होगा? अधिक होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो मुझे पूर्ण विश्वास आपको शानदार समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए इसी की श्रृंखला में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखेंगे प्यारे बच्चों। हाँ देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारा उत्तर नहीं मैच कर रहा। तो कहाँ मिस्टेक हुई है देखेंगे एक बार भाई। ओके, समीकरण 1 से हमने क्या किया? an बराबर ये है, इतना है। अरे प्यारे बच्चों, वेरी में मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक हो गई। 132 कौन लिखेगा भाई? 132 ओके, 132 कौन लिखेगा बताओ? तो 132 लिखना था ना भाई। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया? यहीं पर हमारा क्वेश्चन तो हमारा मिस्टेक हो गया था। तो यहाँ से इसका पूरा नक्शा ही बदल जाएगा सवाल का। देखिए पूरा उत्तर ही चेंज हो जाएगा। तो n माइनस 1 हो जाएगा इंटू 12 हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब बताओ इसको इसमें गुणा कराओ, 12 3 36 की 6 हो जाएगा। सही बात है कि नहीं? फिर 12 5 60 और 60 3 63 हो जाएगा। फिर प्लस का 132 हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा? n माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब इसको जोड़ोगे, 6 2 कितना हो जाएगा? 8 3 3 कितना हो जाएगा? 6 6 1 कितना हो जाएगा? 7। तो यहाँ से n माइनस का 1 बराबर कितना हो जाएगा? बराबर 768 बटा कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। इसे काटोगे, इसे काट लो भैया। 12 से कटेगा क्या? 12 एक अन्नम क्या हो जाएगा? 12 बरछंग 72 बरछंग
72 हो जाएगा, 72 हो जाएगा, फिर बरचौक 48 कर जाएगा। ठीक, बरछंग 72 हो जाएगा प्यारे बच्चों, फिर बरछंग 72 हो जाएगा, बरचौक कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो यहाँ से आया कितना, यहाँ से आया n माइनस का 1 बराबर कितना हो जाएगा 64। तो n बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से प्यारे बच्चों, n बराबर 64 माइनस का क्या प्लस का 1 हो जाएगा, तो n बराबर कितना हो जाएगा 65 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा 65वां पद ऐसा होगा जो क्या होगा, 65वां पद ऐसा जो होगा उसके 54वें पद से कितना होगा 132 क्या होगा अधिक होगा प्यारे बच्चों। तो आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखेंगे, इसको हम क्या करेंगे रब करेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है आपको शानदार समझ में आया होगा, कोई भी क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो मज़ा आ रही ना प्यारे बच्चों। ठीक है, मज़ा ना आए पैसा वापस। ठीक है भाई, पैसा तो नहीं वापस करेंगे, आप दिए हुए नहीं है भाई। ठीक है, आइए तो अब क्या करेंगे, देखिए आगे का जो क्वेश्चन है अब हम नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे, क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, अपलोड करने में प्रॉब्लम होगी, नहीं होगी अपलोड करने में प्रॉब्लम, लेकिन तुमको प्रॉब्लम होगी, क्लास लॉन्ग हो जाएगी, आपको लोगों को डाउट होगा। चलिए एक लेक्चर और बन जाए, क्या दिक्कत है। तो चलिए प्यारे बच्चों, मुझे पूर्ण विश्वास आपको शानदार क्लास समझ में आई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट लेक्चर के साथ प्यारे बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू, टेक केयर, बाय बाय प्यारे बच्चों।